तो बहुत ही आकर्षक बना देते हैं और जगन्नाथ सबको खींचते हैं इस चीज़ को। जगन्नाथ के जाके आप देखो क्या है, कोई इंसान नहीं है। आप धरती पे हमने जितने मंदिर बनाए हैं, हमने जितने वहाँ पे विग्रह बनाए हैं, वो हमने इंसानों की तरह बनाए। राम जी हो, कृष्ण हो, जो भी है, कहीं कहीं पे हमने पशु जैसे एनिमल, जैसे गणेश जी हो गए तो उनका सर थोड़ा हाथी का कर लिया, नरसिंह भगवान में शेर कर दिया। यही चीज़ है, इसी पे रिसर्च होना चाहिए। क्यों ऐसा है, अलग है ये, व्हाई इट इज़ डिफरेंस फ्रॉम ऑल द डेटीज, ऑल द विग्रह। टाइम और जो बोले कि समय का स्टार्टिंग होता है और जिससे सारे पदार्थ जिससे निकलते हैं, सर्वभूत सारी इंसान से लेकर कीड़े मकोड़े जिससे सब बनते हैं। फिर जस्मिन सब प्रलयं जानती पुनरेव जुग के, फिर जिसमें सब कुछ समा जाते हैं, जहाँ पे टाइम एंड होने के बाद जिसमें सब कुछ समा जाते हैं। तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते, धरती पे वो जगन्नाथ हैं। और आपका सवाल अभी था कि जो जाके देखता है उसको क्या फील होता है। फील सबको नहीं होगा, जाते सब है, फील करते हैं लोग। बहुत से लोगों ने फील किया, जो फील किया वो तो वहाँ से आ ही नहीं सकता। इतनी आकर्षण है उन आँखों में, वो जो दो गोल गोल है, वो जो दो गोल गोल आँखें हैं, उसको उसी आँखों पर इतनी रचना हुई है, इतनी कविता, इतनी भक्तों ने इतनी लेखा लिखी है बस इस आँखों पे। कोई भी चीज़ फिजिक्स के बियॉन्ड नहीं जा सकता। एक झंडा कैसे उड़ सकता है अपोजिट डायरेक्शन में, विदाउट हवा के अपोजिट वो उड़ ही नहीं सकता। लोगों को उल्टा चीज़ों में ही चमत्कार दिख रहा है, सीधा सीधा हमारे साथ चमत्कार हो रहा है। हवा का अपने दिशा में बहना इतनी बड़ी चमत्कार है, क्योंकि हम एडिक्टेड हैं बचपन से। हाँ, हवा तो बह रही है, अरे हवा बह रही है, कौन इसको हवा पंखा कौन कर रहा है। तुम इसको सोचो कितना चमत्कार हो रहा है। तो सारी जो ब्रह्मांड बना है, जितने पदार्थ ब्रह्मांड के हैं, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, उसके जो एटम हैं वो बनते हैं वो 3 एलिमेंट से, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ओके, अच्छा, जो प्रोटॉन है वो है पॉजिटिव चार्ज वाला। प्रोटॉन होता है वो, उसमें पॉजिटिव चार्ज की एनर्जी रहती है, और इलेक्ट्रॉन है वो उसमें भी रहती है, वो नेगेटिव एनर्जी रहती है। और जो न्यूट्रॉन है उसमें कोई नहीं है, वो कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल, एकदम न्यूट्रल, लेकिन वो जोड़ के रखती है। ठीक है, फिजिक्स को देखो, सृष्टि किससे बननी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसी से हाइड्रोजन भी बना, इसी से हीलियम भी बना, इसी से बाकी सारे पदार्थ बने। ओके, इस चीज़ को कोई काट सकता है? नहीं कर सकता। अब आओ जगन्नाथ पे। अब जगन्नाथ पे जो जागते हैं, इतने बड़े बड़े महापुरुष जो वहाँ पे खींचे चले गए हैं, चैतन्य महाप्रभु जाके वो ही बस जिनको देख देख के उन पे वो वहाँ पे लीन हो गए। कोई भी जो भी जितने भी जाते हैं, आप उनको सबको पूछो कि आपने क्या देखा। बोले कि हमने 2 आँखें सिर्फ देखी। जगन्नाथ जी में सिर्फ 2 बड़े बड़े आँखें हैं, और वो आँखें पूरी दुनिया को खींच लेती। उस आँखों को देख के, आँखों में ही सब कुछ। वहाँ कोई पाता मांगने नहीं जाता, मांगने लोग जाते हैं लेकिन भूल जाते हैं। उसको देखने के बाद वो गायब हो जाते, माइंड से सब चला जाता है। 2 आँखें, 2 आँखें, 2 आँखें, और राउंड शेप पे उनके जो मूल विग्रह नीचे एक राउंड शेप है। और बोलते हैं लोगों हाथ है, वो हाथ नहीं, ऐसे निकला हुआ। हाथ का शेप होना चाहिए, उसमें फिंगर होना चाहिए, और कोई हाथ नहीं है। इसमें 2 आर्म्स निकले हुए हैं, जगन्नाथ का और बलभद्र के। सुभद्रा बीच में, उनके आर्म्स नहीं है। शी इज न्यूट्रॉन which doesn't have any charge and समझ गए। और ये दोनों हो गए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और 2 हैं, 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन, जिसकी फ्यूजन से पूरी दुनिया बनी है। फिजिक्स का नियम बता रहा हूँ मैं, कोई आपको कहानी भी सुनाया, आपको फिजिक्स का नियम भी, आप दोनों को देखो।
यही चीज़ है जिससे पूरी दुनिया बनी है। और जगन्नाथ ब्लैक हैं, काले, समझ गए? काले, काला क्यों है? देखो सुभद्रा मैया के तो हाथ नहीं है, अब बोलते हैं सुभद्रा, लेकिन ये सुभद्रा और बलराम ना, ये 1000 साल पहले ये नाम हुआ है। जब शंकराचार्य आए, उन्होंने इस जगन्नाथ कल्चर और रिचुअल्स को रिफॉर्म किया, तो उन्होंने इनको कृष्ण किया, उनको तो जब कृष्ण जगन्नाथ को हमने कृष्ण के साथ बराबर कर दिया, जगन्नाथ इक्वल टू कृष्ण। फिर समाज ने उनको बलराम, उनको सुभद्रा बना दिया, समझ गए? अब द्वापर से पहले मैं कह रहा हूँ, वो तो राम से पहले हैं। और कृष्ण बलराम सुभद्रा जब नहीं आए थे तो क्या उनका नाम था कृष्ण बलराम सुभद्रा? नहीं था, उस सब जगन्नाथ ही कहते हैं, तीनों को ही जगन्नाथ कहते थे। इस बात को शायद कुछ लोग नहीं मानेंगे, बट यही हमारा जगन्नाथ कल्चर यही कहता है। जगन्नाथ भी बहुत सारे मंदिरों में, उड़ीसा में, वहाँ पे सिंगल जगन्नाथ जी को पूजा जाते हैं, वहाँ पे हम जगन्नाथ नहीं कहते हैं, वहाँ पे वही फॉर्म है। और जगन्नाथ जी के पास भी एक छोटा सा जगन्नाथ रहते हैं, उनका है माधव, उनको बोलते हैं माधव, क्योंकि माधव उपासना उत्कल कलिंगा जो प्राचीन का एक परंपरा था, माधव उपासना एक रिचुअल था, उसको माधव उपासना वो बहुत प्रचलित था। तो कहीं पे भी अगर जगन्नाथ जी का एक सिंगल विग्रह है तो उसको हम बोलते हैं पतित पावन या तो दधि पावन, यही बोलते हैं। ये तो पुरुषोत्तम जगन्नाथ, वो पहले तो उनको पुरुषोत्तम कहा जाता था, और वो पूरी पुरुषोत्तम क्षेत्र से पूरी हुआ है, समझ गए? तो पहले तीनों ही जगन्नाथ मतलब थे, मतलब तीनों को मिला के ही जगन्नाथ कहा जाए। जगन्नाथ मतलब बोलेंगे तो तीनों ही आ जाएंगे, और साथ में एक सुदर्शन है, उस पर भी रिसर्च भी होना चाहिए, वो भी कुछ ना कुछ, क्योंकि सुदर्शन तो चक्र है, लेकिन यहाँ पे एक पिलर है, वुडन पिलर है। तो ये पूरा फिजिक्स है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बीच में। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास आर्म्स है, पॉजिटिव आर्म्स और नेगेटिव चार्ज। आप देखो सुभद्रा जो बीच में सेंटर में है, उनकी आर्म्स नहीं है, उनकी सिर्फ 2 आँखें हैं, और उसको हम आँखें कहते हैं, लेकिन आँखें क्या ऐसी होती है? वो सिर्फ राउंड है। आँखें तो पूरे नक्काशी के साथ किया जाएगा, ऐसे होगा, इसके पलक होंगे, उसमें से बाल निकले होंगे, तो आँखें, वो आप देखो, हमने उनको आँखें बोल दिया, हमने इसको हाथ बोल दिया। अब प्रैक्टिकल लॉजिकली बताओ वो आँखें हैं या वो जो, हम अपनी श्रद्धा से उनको कृष्ण बोलते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं हाँ ये जो 2 गो राउंड है वो आँखें हैं, और ये जो 2 एम्स निकले हैं ये उनके हाथ है, हाँ पैर नहीं है। तो कहानी भी लोगों ने बोल दिया कि रोहिणी मैया बता रही थी, ये आके सुन रहे थे कहानी, और सुनते सुनते आज उसका हाथ क्षीण होने लगे। ये कथावाचकों ने ऐसे सब बताया गया है, बोल रखा है। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। क्या लॉजिक है? कोई मैं सुनूंगा तो मेरे हाथ क्यों क्षीण हो जाएंगे? मैं अपनी कहानी सुनूंगा, मेरे हाथ क्यों क्षीण हो जाएंगे? बकवास बात है। मैं, आप भले बोलेंगे या पुजारी हो गए, ये सब बातों को नकार रही है। जो चीज़ें लॉजिकली नहीं है, इसको कैसे हम इसको मैं बोलूँ? मुझे कोई लॉजिकल नहीं लग रहा। कोई कहानी सुनेगा तो हाथ क्यों क्षीण हो जाएंगे? और बोलते हैं कि ये अधगड़ा रह गए, 15 दिन में, 21 दिन का था, 15 दिन में खुला गया। भाई पुराण में तो 21 दिन का कोई मेंशन ही नहीं है, 15 दिन के बाद ही खुला गया, और ये ऐसे ही मिले, और यही कंप्लीट है। वो इनकम्प्लीट नहीं है, वो कंप्लीट है, क्योंकि तुम समझ नहीं पा रहे हो। जिसने भी इनकी रचना करी, वो जगन्नाथ नाम ऐसे नहीं होगा, जगत की उत्पत्ति होती है। अच्छा सुनो, आपको कोट कर रहा हूँ, विष्णु सहस्त्र नाम सब पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में विष्णु सहस्त्र नाम जब शुरू होते हैं, युधिष्ठिर, जब विष्णु सहस्त्र नाम का सिचुएशन क्या है, भीष्म सरसरिया पे हैं, युधिष्ठिर उनसे पूछ रहे हैं कि को धर्म सर्वधर्माणाम भवतो परमतो किं जपन मुचितिर जंतु जन्म संसार बंधनात्। ये सब पूछ रहे हैं, सवाल पे सवाल दागे जा रहे हैं। पितामह हमको बता दीजिए। अब पितामह बोलते ठीक है। भीष्म उवाच जगत प्रभु देव देव अनंतम पुरुषोत्तमम, वो नाम कोड करते हैं पुरुषोत्तमम। पुरुषोत्तम यानी कौन? जगन्नाथ। पुरुषोत्तम क्षेत्र है उसको। ये किताब, इसमें क्या लिखा है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्यों, जो स्थान है पुरुषोत्तम से पूरी हुआ है। जगत प्रभु देव देव अनंतम पुरुषोत्तम। अनंतम पुरुषोत्तम, अनंत मतलब जिसकी अंत नहीं है,
अनंतम पुरुषोत्तमम स्तुवन नाम सहस्रेण पुरुषो सततोत्थित त्वमेव चार्चयं नित्यं भक्त्या पुरुषम अभ्यम ध्यायन स्तुवन नमस्यस्य जजमानस्तमेव च। उन्हीं की जो पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ है, उनकी स्तुति करो, उनकी ध्यान करो, उन्हीं की प्रार्थना करो, उनकी पूजा करो। अनादीन धनम विष्णु सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोकों के वो ईश्वर हैं। सर्वलोक महेश्वरम लोकाधिक्यम स्तुवन नित्यम सर्व दुखाधिगो भवेत। और सारे दुख भी आपका उनका अगर स्तुति उन पे अगर तुम फोकस करोगे तो सारे दुख भी इंसानों का चला जाएगा। फिर इम्पोर्टेंट बात क्या बोलते हैं, जत सर्वाणी भूतानि भवन्त्यादि जुगागमे जस्मिंश्च प्रलयं जानति पुनरेव जुगखे तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते। जो पहला का लाइन बताया, जत सर्वाणी भूतानि भवन्त्यादि जुगागमे, जत सर्वाणी भूतानि मतलब जिससे सारे सर्वभूत बनते हैं। कब? जुगाग में, युग का जब आगमन होता है, मतलब युग मतलब जब स्पेस ए टाइम का स्टार्टिंग होते है। स्पेस और टाइम पैरेलली फैलते हैं। स्पेस जितना बड़ा होता है टाइम भी, टाइम और जो बोले कि समय का स्टार्टिंग होता है, और जिससे सारे पदार्थ जिससे निकलते हैं, सर्वभूत सारी इंसान से लेकर कीड़े मकोड़े जिससे सब बनते हैं। फिर जस्मिन सब प्रलयं जानती पुनरेव जुग के, फिर जिसमें सब कुछ समा जाते हैं, जहाँ पे टाइम एंड होने के बाद जिसमें सब कुछ समा जाते हैं। तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते, धरती पे वो जगन्नाथ हैं। तो भीष्म पितामह तो वो इतने हाई लेवल के लोग थे ना उस समय के, उनकी कॉन्शियस लेवल उतनी थी, तो उन लोगों को पता होता है। तो ऐसे ही किसी ने महापुरुष ने इस, या तो वो उन्हीं की इच्छा से वो फॉर्मूला आप उसको कहो, साक्षात भगवान कहो, सारी सृष्टि की फार्मूला है जो महाराजा इंद्रद्युम्न ने चाह रखी थी कि साक्षात विष्णु का दर्शन करना है। वो साक्षात विष्णु हैं, जो वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिसकी फ्यूजन से इसकी पूरी इतनी बड़ी, जिसकी तो इसके तो साइंटिस्ट लोगों के हिसाब से इसका तो हमारी कैपेसिटी नहीं है, हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते, बट फार्मूला हमको पता है कि सारी सब कुछ बना है तीन एलिमेंट से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये आपके हिसाब से जैसे आपने बोला कि साइंटिफिक अगर इसका हम देखें तो पैरेलल्स हो गया कि जैसे साइंस में ये होता है, ऐसे यहाँ पर तीन अपने विग्रह हो गए। पितामह भीष्म का बात को आप उसको गौर से थोड़ा किया, वो बोलते हैं ये उन्होंने सृष्टि का भी बताया कि जिससे सब कुछ सृष्टि होती है और जिसमें फिर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो जगन्नाथ है। और जगन्नाथ को जो फॉर्म देखो, आप राम कृष्ण ये सब भूल जाओ, क्योंकि राम कृष्ण से पहले हैं वो, मैं बता रहा हूँ, राम कृष्ण से पहले हैं। ये पाखी वगैरह श्रृंगार वगैरह हम करते हैं, कृष्ण का वैसे श्रृंगार भी करा देते हैं, कुछ भी करा देते, ये सब बाद में बना। स्टार्टिंग में जो उनका मूल विग्रह आप जाके फोकस करो, जब श्रृंगार उतर जाता है वो कैसे दिखते हैं, वो सिर्फ गोल गोल गोल, और उनके दो गोल गोल उनको आंखें हम बोलते हैं, और इसको हाथ बोलते हैं। आप उसको प्रूव नहीं कर सकते कि हाँ ये हाथ है। वो चार्जर हैं, जैसे कहा ना, प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्जर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्जर उधर, और न्यूट्रॉन के चार्जर होते ही नहीं हैं, नो चार्ज। और 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन से ही बना, दो बिना 2 के बनता ही नहीं है, तो 2 पार्टिकल से ही सारा चीज़ बना है। तो यहाँ पर जो विग्रह आपने बोले या फिर आइडल्स हो गए, जो एक तो सिग्निफिकेंस हो गया, जैसे आपने बोला कि चार्जेस हो गए या फिर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, एक वहाँ उस जगह या फिर उन आइडल्स में ऐसी एनर्जी भी डायरेक्ट है जो अपने स्पेस, क्योंकि हम पूरी जो बात कर रहे हैं वो लिंकिंग ऑफ श्री जगन्नाथ विद जो साइंटिफिक हमारा रिप्रेजेंटेशन है। तो वहाँ पर अगर कोई इंसान जाता है दर्शन करने, तो वो एनर्जी उसको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस भी करती है या फिर एक सिग्निफाई करने के लिए कि उन्होंने ऐसी विग्रह बनाए हैं। किसने बनाया? वो खुद बने हैं। कोई इंसान की ब्रेन की इतनी पावर नहीं था, लेकिन अगर किसी ने भी बनाया है, वो सारे श्लोक और सारे जो पुराण हैं वो वही कहते हैं कि सृष्टि, जिसने जगत की सृष्टि करा वो जगन्नाथ है। ठीक है। और आपका सवाल अभी था कि
जो जाके देखता है उसको क्या फील होता है। फील सबको नहीं होगा, जाते हैं सब है, फील करते हैं लोग, बहुत से लोगों ने फील किया। जो फील किया वो तो वहाँ से आ ही नहीं सकता। इतनी आकर्षण है उन आँखों में, वो जो दो गोल गोल हैं, वो जो दो गोल गोल आँखें हैं, उसको उसी आँखों पर इतनी रचना हुई है, इतनी कविता, इतनी भक्तों ने इतनी लेखा लिखी है बस इस आँखों पे। आँखों बस ये दो गोल पे ही सारा लिखा हुआ है, सारा खेल वो आप जाके देखोगे जितनी रचनाएं हुई ना बस वो दो आँखों में। और उस दो आँखों में जाके कोई अगर आँख में आँखें डाल देता है, साक्षात समाधि जो इंद्रदुम्न महाराजा का उद्देश्य था। हमारे अष्टांग योग होते ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, समाधि द लास्ट स्टेज, समाधि इज द लास्ट स्टेज होती है। तो वहाँ पे ना किसी को कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम इंसान होते हैं ना, हमको सब अपने नून तेल लकड़ी में पहने अपने खाद्य वस्त्र वासगृह में लगे होते हैं। लेकिन वो एक ऐसी जगह है, गरीब से गरीब आदमी हो, कोई उसको कुछ साधन करने, बस जाके एक बार जगन्नाथ को उनको देखते हैं, उन तीन विग्रहों को, उन तीनों को, मैं विग्रह तो नहीं बोलूँगा, वो तो साक्षात है, वो साक्षात सृष्टि का वर्णन वो उन्होंने सृष्टि का बनाया हुआ है, जिसको लेके साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉमर पागल है, वो उसको बहुत पहले ही वो वहाँ पे बना दिए गए हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी थ्योरी निकाला। अगर रिलेटिविटी थ्योरी ना हो, इसको मैं इसमें ना डालूं, बहुत लोगों ने, जब मैंने भी बचपन में मैंने इसको कहानी सुना कि ब्रह्मलोक को गए थे इंद्रदुम्न, एक दिन में आए तो यहाँ भी युग बीत गया था। मैंने ये कैसी बात है, लगा चलो कहानी है, सब बोल रहे, तो मैंने इसको एक्सेप्ट किया। बट मेरी लॉजिक ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था। बचपन की बात बता रहा हूँ मैं, जब बचपन में सुना क्या ब्रह्मा जी गए, अगले दिन आए तो यहाँ पे सब कुछ चेंज हो गया था, पूरी दुनिया बदल गई, कोई न है ही नहीं उस समय का टाइम, सब पूरी मतलब एक युग बीत गया। ये तो समझ में नहीं आया। अब जब रिलेटिविटी थ्योरी पे डाल के देख रहा हूँ भाई, ये बिल्कुल सही बात है। अभी हम धरती से चिपके हुए हैं, तो धरती के टाइम जो हम एक टाइम जोन में हैं, सिंपल सी चीज़ें हैं। यहाँ से जो थोड़ी दूर 200 किलोमीटर के ऊपर जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो घूम रहा है, तैर रहा है, उस पे जो लोग इंसान रह रहे हैं, उसका टाइम जोन अलग है, उनका टाइम जोन अलग है। हम 24 घंटे में हम धरती के साथ हमारा एक दिन होता है, और वही 24 घंटे में उनका एक दिन हमारा 8 दिन, तो हमारा 8 दिन कंज्यूम हो जाते हैं, वही बॉडी वही शरीर, लेकिन वहाँ पे रहती है तो 24 घंटा जहाँ पे उनका कंज्यूम होता है, यहाँ पे हम धरती पे हमारा 8 दिन कंज्यूम हो जाता है। ये महाभारत में भी बताया गया है कि जो कृष्ण जी के टाइम में जब ब्रह्मा जी आए थे, तो वो टाइम ट्रैवल की वजह से वहाँ पर भी इन्होंने सिग्निफिकेंस दिया। इसी हिसाब से ब्रह्मलोक को जितना डिस्टेंस पे जाओगे तो आओगे तो फिर सब कुछ चेंज ही हो जाएगा। ये रिलेटिविटी थ्योरी ना होती तो आप चीज़ों को समझा नहीं पाते लोगों को। और आई थिंक वही जो थोड़े मिथ अगर क्लियर करें, जो बहुत अच्छा आपने जगन्नाथ जी के बारे में समझाया, उनकी सिग्निफिकेंस। जगन्नाथ जगत की उत्पत्ति जिससे हुई वो साक्षात पूरा साइंटिफिक फार्मूला है भाई, साइंटिफिक थ्योरी है। आप पहले आप अभी 50-100 साल से मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी आया, आप लोग इस पे रिसर्च कर रहे हो और आप पागल बनते जा रहे हो ब्रह्मांड के रहस्य देखे। और सबसे बड़ी बात क्या है, सुनो, इस जो ब्रह्मांड को जो एनर्जी दे रहा है कौन है? जो ब्रह्मांड को पुश कर रहा है, सारे पूरा सिस्टम को, पूरे कॉस्मोस को जो पुश कर रहा है, वो डार्क एनर्जी, वो एकदम मिस्टीरियस। आज तक उस पर कोई साइंटिफिक थेसिस नहीं बना, किसी ने इस पर कोई व्याख्या नहीं करा। आज भी अभी ये एक रहस्यमय है, डार्क एनर्जी, समझ गए? तो जगन्नाथ काले हैं, समझ रहे हो, डार्क ही हैं। पूरा सृष्टि का फार्मूला है ये, पूरा सृष्टि का फार्मूला। जगन्नाथ जो है पूरा सृष्टि कैसे करते हैं, इसका पूरा साइंटिफिक प्रूफ है ये। और वो वहाँ पे भी कहा गया है हमारे यहाँ पे कि सर्वम रहस्य पुरुषोत्तमस्य, पुरुषोत्तम यानी जगन्नाथ, सर्वम रहस्य पुरुषोत्तमस्य देवो न जानाति कुतः मनुष्य। ये जो डार्क एनर्जी है, इसको जानना
इसको देवता लोग नहीं जान पाए, इंसानों की तो है ही नहीं बात। देख लो आप एस्ट्रोनॉमर इतने बड़े, वो स्टीफन हॉकिंग हो, आइंस्टाइन हो, डार्क एनर्जी पे किसी ने कुछ नहीं कहा भाई ये कहाँ से आ रही है एनर्जी जो पूरे ब्रह्मांड को पुश कर रही है, वो फैल रही है। तो और एक बात और बताइए, जो जितने सारे हमने देखे कि लोगों का जो सारी चीज़ों में जो हमने डिस्कस किया कि यार जो फ्लैग है वो उल्टा उड़ रहा है, जो ये आवाज़, ये सारे मिथ हैं या ये एक्चुअली होता है क्योंकि वो एनर्जी सेंटर है तो वहाँ पे कुछ चीज़ें अलग कोई भी चीज़ फिजिक्स के बियॉन्ड नहीं जा सकता है। एक झंडा कैसे उड़ सकता है ऑपोजिट डायरेक्शन में विदाउट फ्लैग, मतलब अगर हवा के अपोजिट वो उड़ ही नहीं सकता। भाई साहब लोगों को उल्टा चीज़ों में ही चमत्कार दिख रहा है, सीधा सीधा हमारे साथ चमत्कार हो रहा है। हवा का अपने दिशा में बहना इतनी बड़ी चमत्कार है क्योंकि हम एडिक्टेड हैं बचपन से देखना, हाँ हवा तो बह रही है, अरे हवा बह रही है, कौन इसको हवा पंखा कौन कर रहा है। तुम इसको सोचो कितना चमत्कार हो रहा है। सूरज सही टाइम पे आकर सुबह ठीक 6 बजे आके उगर जाता है, फिर टाइम पे अस्त हो जाता है, फिर मानसून ठीक टाइम पे आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ हम खुद अपने आप में चमत्कार हैं। हम इस यहाँ पे बैठे हैं, एक एनर्जी जो हमको चला रही है वो हमारे अंदर भी है, सब कुछ प्रोसेस कर। हम खाना खा लेते हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन यहीं तक रखते हैं। हमने खाना बनाया बड़ी टेस्टी, थाई खाना, चाइनीज़ खाना, इंडियन फूड, पंजाबी फूड बनाया, डाल दिया अंदर। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कौन कराता है उसको प्रोसेस करके उसमें से अस्थि में, मर्जिया में और खून में, प्रशिकाओं में, सारे सेल्स में खून बना के उसको खून बनाता है खाद। उसके आप कोई मशीन बना सकता है खाना से खून? वो जो अंदर कोई कर रहा, हमारा काम था बस यहाँ तक कि यहाँ हम हाथ डाल के कुछ कर रहे हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं, तो कोई एनर्जी तो कर रहा है इसको। और आई थिंक सेम लाइंस पर ये और बताइए कि जैसे कोई आपने वहाँ पर पूजा की, सेवा की और आप करते हैं वहाँ पर, तो आपने वहाँ पर कुछ और महसूस किया? क्योंकि आपने अलग अलग मंदिर भी देखे हैं, आपने भी उत्तराखंड की बात की, तो वहाँ पर कुछ ऐसा अलग आपने फील किया इतने टाइम से रहने के बाद? लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ या लोगों ने देखा जो कि एक नॉर्मल इंसान भी वहाँ पर फील कर पाए, या कुछ आपने इतने टाइम में देखा वहाँ पर? एक चीज़ जो मेरी खुद की अनुभूति है, जितने प्राचीन मंदिर हैं, 1000 साल उससे ऊपर बने पुराने मंदिर हैं भारत के, या भारत क्या पूरे विश्व में जितने मंदिर हैं, खाली भारत में नहीं है, भारत के बाहर भी बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं। जैसे आपको थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, वहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं। ये सब जहाँ पे बने हैं ना, वो पर्टिकुलर कुछ स्पेशल प्लेस होते हैं। ऐसे नहीं कि मंदिर हर जगह बन जाए, मंदिर हर जगह बनाना ही नहीं चाहिए। जो आजकल इतने मंदिर बना रहे हैं, मुझे पसंद नहीं है ये सब। मेरी बात लोगों को शायद हर्ट करेगी, फिर मंदिर बनाने की हमको क्या ज़रूरत है? मंदिर बनाने का पूरा साइंस भी हमको पता नहीं है। वो एक फॉर्मूला था जो गायब हो गया। जितने बड़े बड़े मंदिर बने थे उस टाइम पे, आप देखोगे ना 10 से 12 सेंचुरी के बीच में ही बने थे। जितने बड़े मंदिर बने थे, आप कभी जाके सोचो कि इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ उतने ऊपर तक गए कैसे, जबकि उस टाइम पे लिफ्ट वगैरह कुछ भी नहीं था टेक्नोलॉजी, लेकिन कुछ एक टेक्नोलॉजी था उस जगह, उस धरती पर उस पॉइंट को सिलेक्ट करना कि यहीं पे, जैसे आजकल सैटेलाइट से हम पता लगता है यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पेट्रोल है, यहाँ पे है, तो वहाँ पे वो उस चीज़ों को पता। जितने प्राचीन मंदिर बने हैं वो धरती के उस पॉइंट पे बने हैं जहाँ पे आपको उस ऊर्जा का महसूस होगा, तो उसी ऊर्जा के स्थान पे वो मंदिर बने हैं। चाहे हमारा जगन्नाथ मंदिर हो, चाहे हिमालय के ऊपर वो केदारनाथ बद्रीनाथ भी हो और रामेश्वरम बने, चाहे थाईलैंड के कंबोडिया में वो अंकुरबा मंदिर हो, जितने भी है वो सब ऑलरेडी एक स्पेशल जगह पे बने हैं जहाँ पे उस ऊर्जा का साथ, क्योंकि सब कुछ ऊर्जा ही है। अब मैंने जो बताया बातों में सारा चीज़ ऊर्जा ही है, क्योंकि हमारा जो धरती है ना, वो भी एक ऊर्जा का पिंड है। धरती ये भी एक ऊर्जा का पिंड था। जब वो अलग हुआ,
जब अरबों साल पहले धरती एक आग का गोला था, फिर धीरे धीरे ठंडा हुआ, इसके ऊपर जो वोल्कानोस थे, जो लावा है उसमें से क्लाउड बन रहे थे, फिर ठंडा स्पेस की ठंडगी से जो वो धीरे धीरे ठंडा हुआ, उसकी सतह ठंडा हुई, फिर पानी जमा, बर्फ़ पिघले, बर्फ़ पिघला, समुंदर बने, पहले सिंगल मैमल्स बने जो जल में रहने वाला, मछली पहले बना जिससे हम मत्स्य अवतार कहते हैं, फिर धीरे धीरे वो अपने आप को विकसित किया है, फिर जल से स्थल को आया, जल और स्थल में दोनों जगह पे रहा कछुआ, हमने उनको भी भगवान विष्णु का अवतार माना, फिर बना बराह अवतार मतलब वाइल्ड बोर, जिसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर इस धरती पर सबसे जितने मैमल्स हैं सबसे स्ट्रॉन्ग जेनेटिक स्ट्रक्चर होते हैं वो है सुअर, जंगली सुअर, उसको आप उसकी प्राण इतनी आसानी से नहीं मरता है, वो पता है, उसको पूरा जला भी दो वो अंत तक तो वो छटपटाता है, उसका प्राण नहीं, बहुत जेनेटिक है, उसको भी हमने एक कैटेगरी बनाया। फिर नरसिंह भगवान जी को हमने बताया, फिर इंसान बना, धीरे धीरे इंसान हुआ, बहुत पहले हिंस्र था, नरसिंह भगवान हिंद पूरा वाइल्ड था, इंसान मार के खाता था, ये सब था। फिर धीरे धीरे फिर वो हुआ शांत सौम्य और सिविलाइज्ड, 52 अवतार, कंप्लीट ह्यूमन। और उसी टाइम पे ही जगन्नाथ जी का, क्योंकि पहले ह्यूमन बना, फिर उन्होंने अपने आप को सोचा कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, किसने मेरे को बनाया, फिर उसने अपने खोज किया, फिर वहाँ पे उन्होंने वो जगन्नाथ जी को बिठा दिया। फिर उसके बाद राम आए, कृष्ण आए, इनको तो उनकी तो हमको इसे हिस्ट्री मालूम है। हमने राम जी का मंदिर के लिए इतनी लड़ाई लड़ी, हमने एक नारा दिया था, हमारे सारे जितने संघ है हिंदू के, हमने एक ही नारा दिया था, मंदिर वहीं बनाएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, वहीं, और उससे अलग जगह क्यों नहीं, बिकॉज वहीं पे मंदिर था, वहीं बनाएंगे, वही जो स्पॉट है, जो कहा था ना धरती की ऊर्जा कहाँ पे, अभी भी धरती के अंदर ऊर्जा है, अंदर ऊपर से ठंडा है, अंदर भी लावा है, भरे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ पॉइंट आउट हुआ था, कुछ उस वो टेक्नोलॉजी ही गायब हो गया जिसने इतने बड़े बड़े मंदिरों बनाए थे। अब बिना क्रेन के, अब तो क्रेन के होते हुए आप इतने बड़े मंदिर नहीं बना पा रहे हैं, उस टाइम पे बन गए थे, एक टेक्नोलॉजी था। तो और आपने अगर थोड़ा स्पिरिचुअल बात करें, जो अपने अंदर की शक्ति की भी बात, अभी तक हम जो बात कर रहे हैं वो स्पिरिचुअल ही है, आप उसको नॉन स्पिरिचुअल, अभी जो बात कर रहे थे वो स्पिरिचुअल है। जो बाकी जो कहानी में बात करते हैं ना, वो उसको आप कहानी है, हाँ। वो एक्चुअल प्योर स्पिरिचुअल नहीं है। प्योर स्पिरिचुअल यही है, हम उस शक्ति को जानना, अपने अंदर जो शक्ति है उसको फिर जानना, फिर उस शक्ति का मैं पार्ट हूँ, उस चीज़ को समझना, यही स्पिरिचुअल है और यही अध्यात्म है। और ये जैसे आपने वहाँ पर पूजा की, या फिर कोई एक इंसान गया वहाँ पर, उसने ध्यान क्या लगाया, फील किया, तो वो कुछ परिवर्तन, कुछ चेंज भी उसके अंदर आता है। बिल्कुल आएगा। मैं तो बोला ये स्थान ही होता है, सिलेक्टेड है, जितने प्राचीन मंदिर है वो सारे सिलेक्टेड स्थान, आप कहीं पे वहाँ पे वो ऊर्जा मिलती है, वहाँ पे जाओगे तो आपके अंदर बहुत सारे जिनको परिवर्तन आया है, तो उस क्षेत्र में जाने के बाद बहुत से लोगों को परिवर्तन आता है। लेकिन एक चीज़ ये भी है, जो इंसान जो एनलाइटेड, जो खुद एनलाइटेड है, उसको कोई मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, समझ गए। अनटिल अनलेस आप वो उसको आप प्राप्ति नहीं हुआ तब तक वो मंदिर जाना पड़ता है। एक बार एनलाइटेड हो जाए फिर मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। और हम इंसान क्या है, इसमें हम इंसानों में सारी प्रवृत्ति होती है, क्यों, और सबसे ज़्यादा हम भेड़ की प्रवृत्ति है, भेड़ की चाल चल रहे हैं सब, भीड़ जहाँ चल रहे हैं वही चलो। जो प्लानिंग से आप करोगे ना बातें तो निकलते नहीं हैं, अब नेचुरल में निकलते। इसीलिए हम लोग जो पुराने था ना, हम गुरुकुल जाते हैं, जो सत्संग करते हैं, क्योंकि प्लानिंग करके जो करते हैं ना उसमें आर्टिफिशियल मिक्स हो जाती है, जो नेचुरल होती है ना वो अंदर से आती है। नहीं, वो सही बात है, वो हम भी पॉडकास्ट में भी तैयारी करके आते हैं, बट जो बात होती है वो अलग ही कुछ होती है हमेशा। हाँ, तैयारी तो एक तरह से हो गया, आर्टिफिशियल हो गया। तो जैसे आपने समाधि की बात करी इस चीज़ में, हाँ, तो पूजा करते हुए या फिर उनका श्रृंगार करते हुए आपको आई थिंक आपने किया है, तो आपको समाधि का वहाँ पे
फील हुआ आप कि आप अलग किसी जोन में जा रहे हैं ऐसा? ये जो चीज़ आप पूछ रहे हैं ना, ये एक्चुअली ना एक काम होता है ना, एक रूल होता है ना, कुछ हर इंसान को कुछ चीज़ें सीक्रेट रखनी होती है, और साधना कोई किसी को बताता नहीं है। मेरे पास मैंने कुछ साधना किया या मेरे को कुछ प्राप्त हुआ है, ये बताना नहीं चाहिए। ये सबसे इंसान का सबसे कीमती चीज़ होती है। जैसे आप कोई भी आपकी प्रॉपर्टी को कोई छुपा के रखता है, तो इस बारे में तो डिस्कशन कोई करना नहीं चाहिए। बट हाँ, जो आप जो पूछ रहे हो ओवरऑल थिंग मैं आपको जो बताऊँ, आपको जो पूजा के बारे में जो पता है, पूजा की हमारी विधि है ना, वो भी अपने आप में कॉस्मिक है। जो हमारे शास्त्र कहते हैं, जो भगवान विष्णु का पूजा करने के लिए हर कोई पूजा नहीं कर सकता, कि एक श्लोक है, विष्णुम भूत्वा विष्णुम जजनम। विष्णु को पूजा करने के लिए आपको विष्णु ही विष्णु को पूजा करेगा। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, एक आदमी उस परमात्मा को तभी मतलब साधना करेगा, साधन कर सकता है, जो अपने आप को अच्छे से जानता है, परमात्मा को तत्व से जानता है, फिर वो उनको पूजा कर सकता है। अदरवाइज वो पूजा जो है शायद इनकम्प्लीट हो, कुछ भी हो। तो ये एक शास्त्र का एक कहा गया कि विष्णुम भूत्वा विष्णुम जजनम, देवम भूत्वा देवम जजनम। ये शास्त्र की बात है, देवम भूत्वा देवम जजनम। आपको खुद को देवता बनना पड़ेगा अगर देवता को पूजा करनी हो। तो हमारी, इसका मतलब कि नहीं मैं कह रहा हूँ कि मैं देवता हूँ, पता जो हमारी पूजा की जो पद्धति है ना, ये भी कॉस्मिक है। हमारा ये सब कुछ डिस्क्लोज नहीं होता है, बट जो हमारी पूजा की जो षोडशोपचार पूजा होती है, हाँ, वो ऑल्टर पे रत्न सिंहासन पे हम लोग बैठ के पूजा करते हैं। वो देखो वो स्थान ही इतना वैल्यूबल चीज़ है, जहाँ पे वो साक्षात भगवान बैठे हैं, परमात्मा, जो सारे विश्व को, ब्रह्मांड को, सारे जगत को धारण किए हुए हैं। उनके चरण पे बैठना ये बड़ी सौभाग्य की बात है। एक तो बड़ा हम लोग, वी आर वेरी फॉर्चुनेट, वी ऑल आर दोज हु आर परफॉर्मिंग द रिचुअल्स, दे आर ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट। हम में ऐसा नहीं कि आप सोचो कि हमें टैलेंट है, कुछ भी नहीं है। बस इनकी ऐसे कोइंसिडेंस है, शायद हमको बड़ी कृपा होगी हम लोग वहाँ पे बैठ के। लेकिन जो भगवान क्या कहते हैं, भगवान अर्जुन को गीता में कहते हैं कि अर्जुन तुम मेरे को सबसे प्रिय हो। जो मुझे तत्व से जानता है, लॉजिकली मुझे जानता है, वो मेरा प्रिय है। डेली अगरबत्ती जलाए, हरे कृष्णा जाप कर रहा है, उर्दंड कीर्तन कर रहा है, ठीक है, वो खराब नहीं कर रहा है। बट भगवान बोलते हैं मुझे कौन प्रिय है, अर्जुन तुम प्रिय हो। तो कृष्ण क्या, अर्जुन क्या नाम लेके बस जाप कर रहा था, या उन बस प्रवचन सुन रहा था, या कुछ मतलब नहीं। अर्जुन भगवान जी के नज़र से हर इंसान को अर्जुन की तरह होना चाहिए। धर्म की भी रक्षा करनी चाहिए, युद्ध भी करना चाहिए। आज इतनी बड़ी ज्ञान भगवान जी ने किस संदर्भ में दिया? क्योंकि अर्जुन ने युद्ध नहीं करा। तो मतलब भगवान डायरेक्टली कह रहे हैं कि युद्ध करो, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, समझ गए? और सबसे खास बात है, अभी का जो दौर चल रहा है ना, इस दुनिया में रहने वाले सारे इंसान सारे भाग्यवान हैं, ऑल आर फॉर्चुनेट। हम ऐसा समय पे अभी जी रहे हैं, आप इस बारे में सोचना, ऐसा धरती पर ऐसी इस तरह से कभी इतने अच्छा वक्त कभी नहीं आया। हालांकि कुछ स्थान पे हालात ख़राब चल रहे हैं, मिडिल ईस्ट है जहाँ पे कुछ युद्ध चल रहा है, कुछ जगह पे कुछ हो रहा है, लेकिन जितना अच्छा चल रहा है इस टाइम पे, जहाँ पे वो आज तक इस इतिहास में कभी नहीं आया। नॉट इवन इन राम राज्य में भी शायद इतना सहूलियत, इतनी फैसिलिटी नहीं थी। हमारा जो षोडशोपचार पूजा है वो वैसे जनरली सारे भारत में हमारा वैदिक पूजा में एक ही तरह के होता है, बट हमारा वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा लार्ज है। बाकी जैसे एक संस्कार होता है ना, तो हमारा थोड़ा लार्ज है। वो हमारा जितने पुजारी हैं, पहले जब शंकराचार्य यहाँ पे आए, उन्होंने सारी पूजा वगैरह को रिफॉर्म किया। उस समय पहले ना वो सिविलाइजेशन, जगन्नाथ कल्चर ना कुछ साल के 100 साल से ऊपर तक बीच में बंद हो गया था,
क्योंकि वही फॉरेनर जैसे मुग़लों का या उस समय कुछ आक्रांत आ गए थे। पहला आक्रांत एक आया था रक्तबाहु, तो उसके खौफ से ही कुछ, आपको तो पता है यहाँ पे भारत में पूरा सब कुछ बिगड़ा हुआ था। हम लोगों ने मतलब जो हमारे राजाओं थे, तो हमने बड़ी बहुत ही मतलब उन लोगों देर इनकेपेबल थे। मतलब मैं ना इस बात से एक आपको बात बताता हूँ, बड़ा दुखी हूँ इस चीज़ से कि आज हमको इतना सब झेलना पड़ा था हमारे पूर्वजों को। तो टॉपिक पे हम आते हैं कि शंकराचार्य जब आए उस समय बंद था, उन्होंने फिर से रिफॉर्म किया सारा चीज़ को। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको जानोगे, लोगों को पता नहीं है, कुछ लोगों जानते हैं कि जो नेपाल के राजा हैं उन्होंने सबसे बड़ा सहयोग किया था उस समय शंकराचार्य जी को, और उन्होंने फिर से वो मंदिर में उनको विग्रह वगैरह सब भगवान जी को स्थापित करके फिर से रिचुअल्स शुरू किया था। और उसके बाद शंकराचार्य आए थे 8वीं शताब्दी में, 8th सेंचुरी में, 788 या 766 ऐसे ही कुछ में शंकराचार्य आए थे। फिर 11th में आए थे रामानुजाचार्य, उन्होंने भी कुछ संस्कार किया और उन्होंने मंदिर को एकदम फंड से अपने डोनेशन से भर दिया एकदम, इतने सारे संपत्ति दिए। और जगन्नाथ मंदिर को, और खाली जगन्नाथ मंदिर ने उस टाइम पे रामानुजा संप्रदाय इज़ द मोस्ट रिचेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, सबसे संभ्रांत और धनी माना जाते हैं, उसको श्री संप्रदाय भी बोलते हैं। तो उन्हीं के डोनेशन से मंदिर में उन्होंने चारों तरफ मठ बनाया, और बहुत ही मतलब ज़मीन से लेकर सोना से लेकर बहुत चीज़ें उन्होंने किया। तो ये दोनों जो आचार्य थे उन्होंने उसको रिफॉर्म किया। शंकराचार्य ने पूजा वगैरह को रिफॉर्म किया और रामानुजाचार्य ने संपत्ति से भरपूर कर दिया। तो हमारा जो मंदिर है ना उसको श्री मंदिर भी बोलते हैं। लोग बोलते हैं कि लक्ष्मी मैया के नाम से हैं कुछ है, लेकिन वास्तव जो है वो श्री संप्रदाय के से ही उनको, क्योंकि श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य ने इतना कुछ किया था तो इसलिए मंदिर भी श्री मंदिर हो गया। और उनकी तिलक उस जो रामानुजा संप्रदाय की तिलक मंदिर के सबसे ऊपर आपको विराजमान है। और उसके चारों तरफ इतने मठ थे, अब तो सब सरकार ने तोड़ दिया, पिछले सरकारों ने मंदिर कॉरिडोर में सारे इतने सबसे मतलब धनी मठ, और भारत के सबसे बड़ा मठ वो था वहाँ पे पुरी में। और जब शंकराचार्य ने पूजा वगैरह किया था तो उसी समय जो आचार्य लोग थे हम लोग वहाँ पे बहुत पहले से स्टार्टिंग से ही पूजा करते आ रहे हैं। तो 4 तरह के वहाँ पे सेवा बहुत प्राचीन से चल रहा था, फिर बाद में और चीज़ें आड़ होते गए। तो उन्होंने ही सब पूजा व्यवस्था करा था, और जो वहाँ पे पूजा करने के योग्य हों उनका चुनाव भी शंकराचार्य स्वयं करते थे। शंकराचार्य यानी आदि शंकराचार्य के बाद जहाँ पे वहाँ पे पद्मपादाचार्य उनके सबसे बड़े शिष्य, जो प्रधान शिष्य थे, उन्होंने वहाँ पर पूर्वान्याय पीठ का संचालन किया। जो आपको चारों दिशा में 4 धाम हैं, जो पूर्व है वो पुरी है, और जो चारों शंकराचार्य के जो 4 मुख्य शिष्य थे पद्मपादाचार्य उनमें से श्रेष्ठ थे, वही उनकी ख्याति बहुत थी। उन्हीं को ही उन्होंने वहाँ पे गोवर्धन मठ जिसको बोलते हैं वहाँ की उस पीठ में उन्होंने उनको जिम्मेदारी दिया था, पूरी की जिम्मेदारी दिया था। फिर जितने डिसाइपल्स रहे तो उन्होंने यही था, वो ही लोग चुनाव करके पुजारियों को, आचार्यों को वहाँ पे करते थे। फिर अभी कुछ साल पहले जब मंदिर सरकार के हाथ आया उस समय शंकराचार्य का वहाँ पे मठ खाली रहा, इसलिए थोड़ा उनका लिंक कट गया। उसके बाद से जितने हमारे पुराने जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो चुनाव करते हैं पूरा सोसाइटी, और जो पुजारी बनता है ना वो मंदिर के आंगन में ही उसको ओपन एग्ज़ाम देना होता है। और मतलब एग्जामिन जो परीक्षा देगा वो अकेला बैठेगा, और परीक्षा लेने वाले 30-40 उसको घेर के बैठते हैं, और देखने वाले सैकड़ों में देखते हैं क्या हो रहा है देखते हैं। तो वहाँ पे आपको कम्प्लीटली पूरा षोडशोपचार पूजा विधि आपको जो जितनी कंसेंट होता है उतनी मिनिमम पूरा आपको होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको सारे वेद का ज्ञान हो, सब कुछ हो, लेकिन आपको बेसिक पूरा चीज़ आपको वहाँ सबके सामने बताना पड़ेगा।
वहाँ पे आपको क्रॉस क्वेश्चन में होंगे, वहाँ पे अगर घबरा गए अपने नहीं बोल पाए तो वो उसको डिनाई हो जाता है। तो बहुत ही बड़ा कठिन और बहुत ही फॉर्चुनेट चीज़ होती है वहाँ पे जाने के लिए। तो और फिर होती है पूजा, वहाँ पे बैठ के पूजा करना। उस स्थान का मैं बताया, उस स्थान का महत्व इतना है, उस स्थान पे बैठ के जो पूजा हम करते हैं ना वो एकदम कॉस्मिक है। मैंने एक चीज़ आपको इससे पहले बोला कि देवम भूत्वा देवम जजनम, उसमें क्या होता है ना, पहले हम वहाँ पे सारा ज़्यादा ना 70% जो पूजा का जो रिचुअल्स का प्रोसेस वो अपने पर हम लोग करते हैं, खुद को ही मतलब सब कुछ ऐसा करना है कि जो इस शरीर को ही वहाँ पे इसको कि इसको नश्वर समझना, इसको फिर वहाँ इसको दाह करके फिर से नया शरीर धारण करना, उसमें प्राण का स्थापना करना, फिर उसमें से परमात्मा के बारे में ख्याल ना सोचना, परमात्मा के बारे में वहाँ पे भी बताया गया कि तुम पहले परमात्मा को ध्यान करो, जब तक परमात्मा तुम्हें दिखे फिर यू आर एलिजिबल टू देन यू गो टू पूजा, आप पूजा फिर उसके बाद उनकी पूजा करो। पहले वहाँ पे ध्यान करना है वहाँ पे, और वो चीज़ करने के बाद ही आप योग्य हो उनको पूजा करने लगे। परमात्मा का को भी वर्णन वहाँ पे ऐसी होती है कि अव्यक्तम परमाकाशम चिंतयेत हृदयम्बुजे। एक मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बोलना नहीं चाहती हैं ये चीज़, क्योंकि मैंने सृष्टि के बारे में बताया, वहाँ पे भी वही चीज़ लागू होता है। जो भी पुजारी होगा वो सब अपना सब कुछ जो होता है आसन शुद्धि, भूत शुद्धि, प्राण प्रतिष्ठा, प्रणम, ये सब करने के बाद होती है अंतर्मातृका बहिर्मातृका, ऐसे सब ये सबको जनरल चीज़ें होती है। लेकिन जो बेसिकली में जो स्पेशल चीज़ होती है, फिर आपको सब कुछ कंप्लीट, आपको प्योर होने के बाद फिर आपको फोकस करना है परमात्मा पे। आपको ध्यान से उस लेवल पे जाना है। पहले आपको तो मूलाधार चक्र से लेकर स्वाधिष्ठान चक्र, जो अपने हमारा शरीर के 6 चक्र होते हैं, उसको भेद करके फिर आपको ऊपर जाना है। जैसे वहाँ से मूलाधार चक्र यहाँ पे सबसे ऊपर सहस्रार चक्र को भेद करके फिर ऊपर अनंत गगन में जिसकी कोई सीमा नहीं है, अव्यक्तम परमा आकाशम, जो महाकाश बोलते हैं, अव्यक्तम जिसको बताए, जिसकी कोई व्याख्या नहीं है, उसको सोच के उसके अंदर उस परमात्मा को देखना है जो तेज पुंज है, बस जो एनर्जी है, बस ज्योति में है और कुछ नहीं है। वो जो बताया अव्यक्तम परमाकाशम चिंतयेत हृदयम्बुजे तन्मध्ये प्रणवम सर्वं मंत्र बीजम विचिंतयेत स्फुरत्तारा समप्रख्यम तेज रूपं च निर्मलम। इसमें वो बोलते वो तेज पुंज को देखना है आपको। तो ये जो देखना है ये विजुअलाइजेशन होता है या फिर वहाँ पे उस स्थान पे बैठ के कुछ आपको आभास भी होता है इस चीज़ का? वो ये एक्चुअली ये मैं बता रहा हूँ, ये है फॉर्मूला, इट इज़ द प्रोसेस। अगर ये प्रोसेस, पूजा तो डेली हो रही है, चल तो रहा है, वो तो वैसे तो देखा जाए वो आत्मजोनि स्वयं जातो और स्वयं पूज्यो, वो खुद ही खुद को पूजा करते हैं, वो उसको, ये तो रिचुअल प्रोसेस हम चला रहे हैं। क्योंकि जब तक रिचुअल्स प्रोसेस नहीं चलता है तो वो चीज़ों को लाइफ वाला फीलिंग आता है, तभी हमने इतने पूजा का प्रतिष्ठान की व्यवस्था किया है। कुछ लोग उसको बोलते हैं पाखंड, जो नास्तिक उसको पाखंड बोलते हैं, वो उसके पीछे की साइकोलॉजी नहीं समझते हैं। सारा चीज़ साइकोलॉजी का भी खेल है। हम अपने आप को उतना शुद्ध समझते हैं, जब तक आप खुद को शुद्ध नहीं समझेंगे, अगर आपको सोचेंगे मैंने तो गलत चीज़ें खाया है, मैंने इधर उधर का खाया है, मैंने वस्त्र सही नहीं है, आपको इसीलिए साइकोलॉजिकल आपको शुद्ध होना है कि भाई मैं पवित्र हूँ। ये भाव कैसे आएगा? इसके लिए बहुत सारे प्रोसेस होती है। अभी किसी को टच मत करो, ये करो, आप बोलेंगे ये सब छुआछूत है, नहीं, ये इस तरह से साइकोलॉजिकल चीज़ें होती है कि आप उस जगह पे जाके आपके अंदर ये नहीं रहे कि मेरे के अंदर कुछ भी अपवित्रता रहे। इसलिए हम सोचते हैं भी कि हम पाप पुरुष का भी ध्यान करते हैं कि हमने जघन्य से जघन्य पाप किए हुए हैं, और इस पाप किए हुए इस शरीर को इसका प्राण हरण करो, इसको दाह संस्कार करो, फिर से शरीर धारण करो। जो ये भूत शुद्धि का, ये पूरे 16 उपचार का पूजा बुद्धि, ये सबको जनरली सबको पता है। लेकिन जो स्पेशल बात है, ये सब करने के बाद उस परमात्मा को ध्यान करो, उसके बाद ही देन यू आर एलिजिबल। अब उसके बाद तुम उनकी जो बैठे हैं, जिनके चरण में बैठे, फिर तुम उनके पूजा के लायक हो, उनको पूजा करने के लायक हो। और डेफिनेटली जो तुम आप इसी तरह से अगर इसको
आप श्योरिटी के साथ अगर मतलब इसको निष्ठा के साथ अगर कोई भी करेगा तो वो बिल्कुल उसको सारा चीज़ वो अनुभव करेगा। निश्चय ही किसी ने किया होगा तभी तो इसको ये सब चल रहा है। अगर किसी ने फील नहीं किया है तो फिर क्यों इसको कंटिन्यू करता है। एक जो आपने एनर्जेटिक टेम्पल्स की बात की, जो हमारे जो सिद्ध पुरुष हैं वो बना के चले गए हैं, जैसे कि चारों धाम हो गए, केदारनाथ हो गया, जहाँ पर बोलते हैं कि आपको एक्चुअल एनर्जी फील होती है। हाँ, हम लोग ने काशी में भी ये चीज़ फील की, हम में से कई लोगों ने, कि कुछ अलग वहाँ पे फीलिंग आती है। तो ऐसे टेम्पल्स में जैसे जगन्नाथ जी का टेम्पल हुआ, वहाँ पर आपने कुछ ऐसी चीज़ें भी ऑब्ज़र्व की, क्योंकि वहाँ पर खुद भगवान अगर हैं तो जैसे एक टेम्पल है उसका मैंने सुना था कि जब वो टेम्पल क्लोज़ हो जाता है वहाँ पर कुछ प्रसाद रखा जाता है और सुबह जब हम देखते हैं तो अपने आप कंज्यूम हो चुका होता है। ये जब आपने चीज़ें बोला, ये चीज़ों को मैं तो तब तक बिलीव नहीं करूँगा जब तक मैं खुद ये सब चीज़ें ना देख लूँ। कुछ चीज़ें होती है ना, चीज़ें कथा में ही, लोकाचार में ही चलती है, जिसका कोई किसी ने एविडेंस नहीं है, जिसका कुछ नहीं होता है। जैसे बोलते हैं झंडा उल्टा घूमता है, कुछ लोगों को बोलेगा हाँ मैंने तो देख किया है कि झंडा उल्टा घूम रहा था। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, हवा मंदिर से टकराते, बड़ा मंदिर है, हवा टकराते तो वो रिवर्स होती है, तो नीचे अगर कोई आप जो रुमाल उड़ाओगे तो उल्टा उड़ेगा उस वक्त के लिए, लेकिन दूर से जाके देखो कि हवा के साथ ही वो बहता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं ना, ये एक अलग टाइप का है। हमारा जो आज डिस्कशन है ये एकदम पूरा जो पूरा साइंटिफिक है और उसको तार्किक में, जो उस चीज़ को तार्किक किस तरह से समझ नहीं पाएंगे, ठाकुर क्यों खाए जाएंगे, कैसे खाएंगे, कोई चूहा खा गया होगा, इतने सारे हो गए सर, छोड़ के चले गए, रात को कोई ककरोच आके खा गए होंगे, कुछ भी हो सकता है, समझ सकते हो ना। तो ये सब बातें ना आजकल जो लोगों इसी में फंसते हैं, इसी में इनको मज़ा आता है। बट मज़ा ये नहीं है, मज़ा ये चीज़ में सब जब आने लगेगा कि मैं आज इस नींद से उठा, मैंने खाना खाया, मेरे अंदर क्या हो रहा है, और ये सूरज आ रहा है, हवा बह रही है, कितना सुंदर ये धरती है, ये किसने बनाया, इतने सारे ब्रह्मांड को किसी ने धारण किया। फिर धीरे धीरे उसका इस लाइफ को जब तक नहीं समझता है ना, तो एक्चुअली पूजा वही होता है जब खुद को जानना। अध्यात्म का क्या मतलब है? आत्म का अध्ययन करना। आत्म का अध्ययन करना है अध्यात्म होता है, ना कि कोई जाके पूजा पाठ कर लेना से अध्यात्म नहीं करता, वो धार्मिक कर लेते हो आप। हाँ, वो धार्मिक है, और धार्मिक और आध्यात्मिक में बहुत फर्क है। आध्यात्मिक मतलब पूरा एकदम सेल्फिशनेस, आपको फिर अपना कल्याण कर सकते हो आप। और जो मैं बोला, कॉन्शियस लेवल को बढ़ाना है। आप ऐसी जगह पूजा करते हैं जहाँ पर समाधि भी आपने जैसे बोली, तो इसका मतलब स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है, बहुत तेज़ी से होता है, बहुत तेज़ी से। तो आपके वहाँ पे पुजारी जितने हैं वो एनलाइटेंड लोग भी हैं वहाँ पर, तो उनसे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा। देखो, इसके बारे में किसी भी लोगों को पूछोगे वो उल्टा बताएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों का कंप्लेन रहते हैं कि पंडे बहुत मतलब ख़राब हैं, वो वैसे पैसा होते हैं। खाली वहाँ पे नहीं, बहुत सारे मंदिरों में लोगों का भी यही कंप्लेन रहता है। वो भी एक मैंने उस पर भी एक मेरा एक व्यू भी है कि वो कर रहे हैं, वो भी एक ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा है कि उस चीज़ वहाँ उसके बावजूद जो कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा है वो आपको, क्योंकि आप अगर एक बार आप उस रास्ते में चलते हो तो पहले तो आपको थोड़ी बाधाएं आती हैं, तो वो भी इस तरह से ही हैं। लेकिन एनलाइटेड आप बोल रहे हो, मैं भी कुछ लोग एनलाइटेड हो बोल नहीं सकता। ये कौन एनलाइट है? जो एनलाइट हो जाएगा ना, वो खुद का प्रचार नहीं करता कि मैं एनलाइट हूँ, इसलिए कैसे पता चलेगा, समझ गए। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, लोगों का बहुत शिकायत होता है पंडों पे। लेकिन आप जो बात कहा कि समाधि अवस्था, लेकिन बहुत जो जगन्नाथ जी को जिन लोगों ने अनुभव किया है, अगर वो मेरी बात सुनेंगे तो उनकी आंखों में से तुरंत आंसू आ जाएंगे।
क्योंकि मैंने कहा ना, इंद्रद्युम्न महाराजा ने तो इसी उद्देश्य से बनाया था, कोई आम इंसान जाएगा, क्योंकि सबके पास वो वक्त नहीं है। हम बाकी देखो, बाकी मंदिर और जगन्नाथ मंदिर में एक ही फ़र्क है। मैं स्टार्टिंग में बोला था कि बाकी सारे मंदिरों में विग्रह हैं, आप उनको बता सकते हो हाँ ये राम है, इंसान की तरह है, ये कृष्ण है, ये भी इंसान की तरह है, इन्होंने मोर पकड़ी है, ये एकदम अलग है। आप बाकी सारे विग्रहों के माध्यम से आप परमात्मा को जोड़ने की आप प्रयास करते हो। यहाँ आप साक्षात परमात्मा के दर्शन करते हो, जिन्होंने उस पूरी, अब उनको मुसलमान जिनको अल्लाह बोलता है, जो जिसको जो भी परमात्मा बोलता है, वो यही है, वो यहीं बैठे हैं और फार्मूला के आकार में वो तो अलग बैठे हैं, जिससे वो तुम उनको देख सकते हो। अगर वो अपने ऊर्जा के साथ मिल जाए, आप इसको मिला लो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मिला लो, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को मिला दो, हाइड्रोजन बनेगा। हाइड्रोजन का तो विस्फोट हुआ, ओपनहाइमर ने बोला कि अब उसने ही बोला, हाथ जोड़ दिया, अरे बाप रे मैं ये तो साक्षात आप एक बार कोई जगन्नाथ जी को दर्शन करके आता है, वो डायरेक्ट बोल सकते हैं हाँ भाई मैंने साक्षात अपने आँखों से मैंने परमात्मा को दर्शन किया। और एक चीज़ मेरे ख्याल से जैसे हम लास्ट में यही पूछेंगे आपसे कि जगन्नाथ यात्रा का क्या सिग्निफिकेंस है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बाहर के हैं, जो कभी नहीं गए हैं, उनको सबसे ज़्यादा जो पता चलता है वो जगन्नाथ यात्रा है। ग्लोबली भी कई देशों में जो भक्त हैं वो निकालते हैं और बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है उसकी, तो उसका पार्ट होने में क्या क्या इम्पोर्टेंस है उसकी? जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो है, ये इसके बारे में भी स्कंद पुराण में वर्णन है। पहले जो पहला विग्रह अपने जन्म स्थान जहाँ पे वो प्रकट हुए, फिर मंदिर बना जहाँ पे लेके गए, वहाँ पे तो इंद्रद्युम्न महाराजा ने पहले 3 रथ बना के उनमें इनको बिठा के लेके गए थे। और वहीं पे ही ब्रह्मा जी और भगवान जी का ये आग्रह था कि मुझे हर साल मैं अपने जन्म स्थान पे उस मंडप पे जाऊं, तो उसी को उनके बात को रख के ही उनको रथ यात्रा हर बार होता है, भगवान जी आते जाते हैं। ये है कहानी। और प्रैक्टिकल देखा जाए तो देखो, एक ऐसा भगवान है जो, तो भगवान क्या, वो एकदम रहस्यमय भगवान है। और जब वो यात्रा होता है ना, उस यात्रा में बहुत चमत्कार होता है उस यात्रा में। ये बहुत से लोगों जिन लोगों ने गए ना, उनको अपने कोई ना किसी का एक अपना अनुभव लेके आते हैं। मान लो यात्रा में अगर 15 लाख के लोग आए हैं, 20 लाख भी लोग आए ना, वो 15 लाख और 20 लाख इंसानों का भगवान पर्सनल केयर लेते हैं सबका पर्सनल केयर लेते हैं। कोई ऐसा किसी का मतलब कोई आया है तो किसी को घर चाहिए, किसी को खाद्य खाना चाहिए, कोई भीड़ में उसको कोई सोच रहा है मतलब मेरे को सांस मतलब गला सूख रहा है, मुझे कोई पानी चाहिए, तो कोई तब को उसको कोई पानी बढ़ा देता है बोतल। कोई उसको मतलब कोई सोचता है कि मेरे को थोड़ा सा वो भूख लग रहा है, मेरे को वो थोड़ा प्रसाद मिल जाए, तो आके कोई प्रसाद भी दे देता है, ले लो। इस तरह से बहुत सारी घटनाएं घटती है लोगों के साथ। तो ये महायात्रा एक होता है। उस यात्रा का तो मैं क्या बताऊँ, मतलब सारा चीज़ तो मैं साइंटिफिकली बता रहा हूँ, लेकिन ये एक यात्रा है ना, इसमें हम लोगों ने एक ऐसा, हम लोग हमारे भाग्यों में आया, जितने पंडित पुजारी हैं वहाँ पे कोविड के टाइम पे, जब पूरी दुनिया में सब कुछ ताला बंद था, तब भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हुई। पहले तो कोर्ट ने ही, सुप्रीम कोर्ट ने ही मना किया, लेकिन बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा चमत्कार हुआ कि उन्होंने उसी सुप्रीम कोर्ट ने, वही जज ने बोला कि नहीं, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होनी चाहिए। और कंडीशन ये था कि कोई भी लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जो लाखों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सिर्फ पंडित पुजारी। हम लोगों ने कहा था कि हम लोग ही इनफ, हम खुद करेंगे, कोई बाहर का नहीं है। तो क्योंकि आज तक जितने मतलब पिछले सालों में हमारे पूर्वजों, जितने हमारे 7 पीढ़ी हैं, जितनी भी पीढ़ी पूर्वजों ने, किसी ने यात्रा में खुद रथ खींचना ये वगैरह हमने किया नहीं है, क्योंकि ये तो पब्लिक का काम है, हमारा तो रिचुअल का काम है, हम अपना जितना ड्यूटी होता है वो कर देते हैं। लेकिन ये जो 2020 और 2021 में ये एक ऐसा विचित्र रथ यात्रा हुआ जिसमें कोई मतलब कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, एकदम डिसिप्लिनली तीनों रथ को सिर्फ पंडित पुजारियों ने एक ही दिन में वहाँ पे लगवाया,
फिर वापस रथ में एक ही दिन में आए, और वो जो वाइब था ना, वो वाइब मैं खुद फील किया है और सब ने फील किया है, वो एकदम डिवाइन। एक होता है ना दिव्य अनुभूति, उसमें बारिश हो रही है, हमको गर्मी हो रही है, तो अगर पैर दब रहे तो बारिश हो रही है, और बारिश का आनंद भी लेकर, वो अद्भुत में बयान नहीं कर सकती, इतनी आनंद, इतनी दिव्यता उस यात्रा में। हम क्योंकि हमने पहली बार हमने शामिल हुए रथ में, हमने हाथों से खींचा, रिचुअल्स भी किया, रथ को भी खींचा, पब्लिक भी बने, सब बने। एक बहुत ही ये ऐसा शायद आगे आने वाले पीढ़ियों को भी शायद ऐसा मौका नहीं मिला, ना ही पिछले वालों को था। एक क्लोजिंग नोट पे आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो हमारी ऑडियंस है उनको? कुछ आपने बहुत साइंटिफिक और बहुत अच्छे तरह से धर्म की बात की है, तो कुछ मैसेज आप दें। मेरा देखिए, मैं अगर एक पुजारी के, अगर जगन्नाथ जी के पुजारी हिसाब से मैं बोलूँगा तो फिर पता नहीं मैं क्या बोलूँ, बट मैं फिलोसॉफिकली अगर बोलूँ तो मैं सबके बारे में बता रहा हूँ। ये हर एक इंसान, जितने भी हम लोग इंसान हैं, अब दोनों चीज़ों से मैं या तो एक पुजारी मेरे को समझ लो, या एक आम एक आदमी जो मेरा खुद का एक फिलोसोफर के हिसाब से आप अगर इसको लो, हमारे जो हम इंसान हैं, हम सब अपने कर्म जंजाल से बंधे हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग की प्रायोरिटी रहती है, हर आदमी की डिफरेंट प्रायोरिटी रहती है, डिफरेंट प्रायोरिटी। आपकी भी कुछ प्रायोरिटी रही होगी, इनकी कुछ प्रायोरिटी है, कैमरामैन की भी कुछ प्रायोरिटी है, मेरी कुछ प्रायोरिटी है, सबकी कुछ कुछ प्रायोरिटी है। जो बेसिक प्रायोरिटी लोगों की होती है, जो आम इन लोगों होते हैं, उनकी ये 3 चीज़ रहती है, खाद्य और वस्त्र वासगृह। ये शुरू से रहा है, शुरू से ये लोगों का रह है। लेकिन मैंने बीच में बोला, सबसे बढ़िया टाइम अभी हम में जी रहे हैं, जितने अभी धरती पर रह रहे हैं, ये सब लोग भाग्यवान हैं इस टाइम पे जो रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो टाइम है ना, ऐसा कभी नहीं आया था। इससे पहले हम लोगों को, जितने लोग थे उस टाइम पे, सभ्यताओं को सिर्फ खाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, सिर्फ भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता था, जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, क्योंकि मारा मारी और आक्रमण इतने होते थे, और उस समय उतनी लोग सर्वाइव भी नहीं कर सकते थे। लोग तो मतलब इंसान तो बच्चे जन्म में भी 50% लोगों को कहीं ना किसी कारण से भी डेथ हो जाते हैं। बहुत ही मतलब लकी लोग जो हैं, जो वो जीवित रह के अच्छा इंसान बनते, फिर खाने के संघर्ष, जीने के संघर्ष होता था। लेकिन अभी दुनिया ऐसा चल रहा है, खाने के लिए संघर्ष, जीने के लिए संघर्ष उतना नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं है, उनको तो वो प्रायोरिटी है कि पहले वो अपना जीविका, अपना परिवार का पोषण करें। क्योंकि भूखे, एक कहते हैं ना, भूखे भजन ना होई गोपाला। जो भूखा है उसको आप ज्ञान की बात बोलोगे, बोलेगा वो सुनेगा ही नहीं, उसको बोलना भी नहीं चाहिए। जो लोग, जिनके पास ये तीनों कंप्लीट है, मिल चुका है, मतलब मुझे और अपने साधन, मतलब जो मान लो मैं शायद ये अमीर लोगों को बोल रहा हूँ, जो लोग एलिट पीपुल हैं, जिनको बस सब कुछ ठीक है, सब कुछ है, अवेलेबल है, उनको संघर्ष करने की नहीं पड़ रही है, और उसके बाद उनके पास टाइम है, और उस टाइम को जाके वो एन्जॉयमेंट में करते हैं, पार्टी करते हैं, वो करते हैं। तो उन्हीं लोगों को, उन्हीं एक्चुअली वही लोग हैं जो भगवान जी ने मनाया था ना इंसानों को, कि उनको जानना। भगवान भी खुश होते, चाहते कि मुझे जाने लोग। लॉजिकली मनुष्याण सहस्रेषु कश्चित यतते सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन मांग वेति तत्वतः। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि हजारों में से कोई मेरे को जानने की कोशिश करता है, और हजार जानने वालों, कोशिश करने वालों से कोई एक आधा कोई मुझे थोड़ा तर्क से जानता है, और जो मुझे तर्क से जानता है वो मेरा प्रिय है। तो उस पे जो मतलब अपने ऊपर ही अपने जो कॉन्शियस लेवल को, अपने इस चीज़ को बढ़ाना है, इस पे करना कौन कर सकता है? जिसका
जिसको चिंता रहती है मैं मेरे परिवार कैसे खाएंगे कल, उसको चिंता रहती है, वो ये करेगा, वो अपना आत्म का कल्याण करेगा, वो पहले वो करेगा। तो वो जो एलिट पीपल है जिनका आपको सब कुछ कंप्लीट है, उन लोगों को सोचना चाहिए। क्योंकि सिर्फ इंसान का शरीर ही एक मत माध्यम है आपको एनलाइट होने का। कुछ लोग भक्ति मार्ग में चलते हैं, कीर्तन भजन करते हैं, तो कुछ लोग तो भेड़ की तरह चलते हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें कुछ फील करते हैं, वो अपने अंदर तरंग महसूस करते हैं, कुछ वाइब्रेशन फील होता है। कभी भगवान का नाम से किसी को वाइब्रेशन आ जाते, कभी भगवान के दर्शन से किसी को वाइब्रेशन आ जाती है, रोमांचित हो जाते, हृदय द्रवीभूत हो जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सब चीज़ें इंसानों को होती है। अगर आप इंसान हो, अगर इस सारी चीज़ें आपने अनुभव नहीं किया, फिर तो आप जानवर के समान हो। क्योंकि 4 चीज़ें तो सब करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन। ये 4 सब माँ के पेट से सीख के आते हैं। किसी को कुत्ता का बच्चा हो, इंसान का बच्चा हो, गाय का बच्चा हो, जो जन्म होता है वो खाने के लिए उसको सिखाना नहीं पड़ता, वो सीख के आता है। वो खाना उसको दो, कोई खा लेता है। सोना वो सीख के आता है, सिखाना नहीं पड़ता है, सोता है। और भय करना एक होता है, मतलब डरना भी वो सीख के आता है, क्योंकि उसका इतने जन्मों का वो संस्कार रहता है कि वो डरा वो उसको मरने का खौफ रहता है। और मैथुन का उसको भी कोई सिखाता नहीं है, वो हर प्राणी सीख के आता है। तो सिर्फ इंसान अगर जो एक्स्ट्रा कुछ काम कर सकता है तो वो यह चीज़ है, वो जो वाइब्रेशन को फील करना, वो जो रोमांचित होना, जो हृदय का द्रवीभूत करना, फिर वो आंखों से आंसू आना, ये सारी चीज़ों में जिस करेगा, फिर समाधि अवस्था के अलग होता है, वो तो लास्ट है। उसमें आदमी स्थिर हो जाते हैं, उसमें उसको ना दुख होता है, ना सुख होता है, ना उसको पुण्य होता है, ना उसका कर्म, उसका कोई भी कर्म ना पुण्य होता है ना पाप होता है। वो अपने आप को उसमें खो देता है, परमात्मा और उसमें कुछ नहीं। भले वो समाज के अंदर सामाजिक काम करेगा, बट जो अंदर जो सूक्ष्म अवस्था में वो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसको मान लो कि उसको कुछ संपत्ति मिल जाए भी, वो उसमें खुश नहीं होगा। उसका कुछ कोई प्रिय चीज़ खो जाए भी, उससे वो भी व्यतिव्यस्त नहीं होगा, वो स्थिर रहता है। और वो अपने उस जो कहा ना, वो अध्यात्म जो वो अपना और परमात्मा के बीच में जो एस्टैब्लिशमेंट कर देता है उस चीज़ों को, वो जो अष्टांग योग की जो लास्ट चीज़ है, समाधि अवस्था में अगर वो चलता है, उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है इसको। तो हर इंसान को जो सक्षम है, जो सक्षम है, ट्राई करना चाहिए। यस, मेरा समाज को यही कहना है कि अगर आपके पास सब कुछ है, देन यू हैव टू मूव योर डायरेक्शन टुवर्ड्स द कॉस्मोस एंड जानना चाहिए, क्यूरियस होना चाहिए, तुमको जानना चाहिए मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। यही तो है ना, आजकल इतने साइंटिस्ट हमारे समाज को तो यही सोच, हम अकेले हैं, इस दुनिया अकेले है, हम कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, सब कुछ है। तो ये चीज़ को जानना, इस चीज़ को जानना, भगवान को, लीलाओं को जानना, भगवान क्या है उनको समझना। ऐसे नहीं भगवान का सिर्फ राम हमने इमेजिन कर दिया, इनको घर में मूर्ति बैठा दिया, इससे कुछ नहीं होता है। और मंदिर दौड़ना, मंदिर भी इतना नहीं दौड़ना चाहिए। मैंने कहा ना, जो एनलाइटेड है वो मंदिर नहीं जाएंगे। मंदिर तो लोग भेड़ की चाल चलते, चलो सब चलते हम चलते, ऐसे नहीं है। आपको अंदर से खिंचाव होना चाहिए, अंदर से वो आप खुद को इंस्पायर करो, खुद को इंस्पायर करो कि मैं मंदिर जाऊंगा, जानूंगा क्या है, उस वाइब्रेशन को फील करूंगा। और वैसे ही प्राचीन मंदिर में मैं बोला ना, अब आज का गली मोहल्ले में हर जगह देखो मंदिर 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 मंदिर, क्या ज़रूरत है इतने मंदिर बनाने की। जितने प्राचीन मंदिर है ना, और उन्होंने भी ऐसी प्लानिंग करके बनाया कि हजार साल तक वहाँ पे वो लोगों को कैटर कर सके अपने अंदर, उसको उसी डिज़ाइन से भी उन्होंने बनाया था। अब देखो कि इतना मंदिर अब गली मोहल्ले में बनाया जाता है, और पर्टिकुलर स्थान है उस स्थान का। अब तो आपको तो पता नहीं है कहाँ पे मंदिर बनना चाहिए, हमको पता ही नहीं कौन से स्थान पे मंदिर बनना चाहिए। लेकिन हमारे जो राम मंदिर का एक उदाहरण जो दिया है, मंदिर वहीं बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कुछ है अलग जगह पे, तो बनाना तो कब का बना देते, वहीं पे बनाएंगे, वहीं ही वाइब्रेशन फील होगी, वहीं पे वो ऊर्जा मिलेगी। और सारा चीज़ ऊर्जा का ही खेल है, जो मैंने बताया, सारा चीज़ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये ऊर्जा ही है। सब कुछ उसी से बना है। हाइड्रोजन की ऊर्जा है,
हाइड्रोजन और हीलियम, इसी से ही तो दुनिया बनी है ना। ये जो सूरज की ऊर्जा से हम चल रहे हैं, सूरज क्या है कि हाइड्रोजन का एक गोला है जिसमें हर सेकंड में बस हाइड्रोजन की विस्फोट हो रही है, और वो एक दिन वो ऊर्जा, उसकी फ्यूल ख़त्म हो जाएगी तो वो फ्यूज होकर एक ब्लैक होल बन जाएगा छोटा सा उससे पहले ही धरती का अस्तित्व खत्म हो चुका होगा। तो ये चीज़ों को जानना है, यही परमात्मा है, यही जगन्नाथ, यही है जगन्नाथ जो सृष्टि करते हैं। ये वो बैठे हैं जो वो इतने बड़े मंदिर के अंदर, हम लोग उनकी इतनी यात्राएं करते हैं। इस पर रिसर्च करो, उस पर कोई रिसर्च होती नहीं है। अब ऐसे जो मीटिंग में, ये पॉडकास्ट में वैसे झंडा उल्टा उड़ रहा है, ये उल्टा उड़ रही है, यही बातें चल रही है। अरे झंडा का सीधा उड़ना ही अध्यात्म है। उस पर देखो इतना बड़ा चमत्कार है, झंडा उड़ रहा है। अब सोचो बस थोड़ा सा खुद को नॉर्मल करके सोचो, अरे झंडा कैसे उड़ रहा है, कौन ऐसा फूंक मार रहा है, कौन वो हवा को पंखा दे रहा है, इसको कोई सोचे? कोई सोच नहीं। सोचोगे तो फिर आपका अंतर्मुख हो जाओगे। जब उस चीज़ को सोचोगे फिर अंतर्मुख हो जाओगे। और यही करना चाहिए उस लोगों को जिसका सब कुछ परिपूर्ण हुआ है, ना कि मैं गरीब लोगों को नहीं बोल रहा हूँ। ये तो अमीरों को काम है, जिसका सब कुछ हुआ है, भगवान जी ने सब कुछ तुमको दे दिया है। और ये पहले ज़माने में ऐसा नहीं था, अब सब कुछ है। पहले तो नॉलेज भी नहीं था, अब नॉलेज अवेलेबल है। पहले किताब नहीं थे, ताड़ की जो पत्ती में ही हमारे सारे पुराण और वेद लिखे हुए थे। वो किसी के यहाँ होते थे, किसी के नहीं होते। अब 50 साल पहले की बात सुनोगे, हमारे मोहल्ले में या गांव में किसी एक क्या किसी का भगवत की गीता होती थी, किसी का, चाहे उनके घर में गीता है तो उनको वो पढ़ा के सुनाए देंगे, वो जिस तरह से समझाएंगे उस तरह वो सुन लो। प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, प्रिंटिंग प्रेस आया, किताबें छपने लगे, सारे वेद सारे पुराण का फिर से उसका फिर से अनुवाद्य हुआ, फिर से प्रिंटिंग हुआ, सब कुछ लिखा। अब उससे ज़्यादा और डेवलपमेंट आ गया, ये स्मार्टफोन। अब उसमें पूरी जानकारी सबको मिल जाएगी। सिर्फ आपको इसमें PDF आ गए, अब तो FM भी आ गया है। सुनो सुनो सुनो, मतलब अभी कहने का मतलब अभी नॉलेज आपके को कलेक्ट करने के लिए आपके पास सही टाइम है। पहले ऐसा अवेलेबिलिटी नहीं था, जो लोग क्यूरियस भी थे वो कुछ नहीं कर पाते थे, उनके पास कुछ साधन ही नहीं था। अब तो सब कुछ है। खाना सुबह में इतने भंडारे लग रहे हैं, अब पहले इतने भंडारे नहीं लग रहे थे। कहाँ से इतना खाना आ रहा है? अब बोले बाढ़ आ रहा है, सूखा पड़ रहा है, लेकिन खाना की कोई कमी है? हर जगह पे भंडारा तो बढ़ता ही जा रहा है। बहुत बहुत अच्छा मैसेज आपका मिला। और आज का जो पूरा हमने डिस्कशन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि एक साइंटिफिक एंगल भी हमने देखा, भक्ति का, मंदिर का, कुछ जो सुपरस्टिशंस है, जो चीज़ें होते हैं, हमने उसके बारे में बात की। तो थैंक्स अ लॉट। मेरे ख्याल से हमारी बात सुन के काफ़ी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्यूरियोसिटी मिलेगी, और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब हम बात करें तब मैं जगन्नाथ जी के दर्शन कर चुका हूँ, और जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो भी हम शेयर कर पाएँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। जगन्नाथ जी पे हमको फोकस करना चाहिए, ना कि इधर उधर चीज़ों पे। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।